होम टैब के अंदर हमें एक ऑप्शन था, यहाँ पे पैराग्राफ जो सेटिंग है, तो पैराग्राफ का जो मीनिंग मैंने बताया था, व्हेन वी प्रेस एंटर की फ्रॉम आवर कीबोर्ड देन न्यू पैराग्राफ इज क्रिएटेड। जब भी हम कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो एक नया पैराग्राफ क्रिएट हो जाएगा। तो जब भी हम एंटर की प्रेस करते हैं तो लाइन चेंज नहीं होती, एक नया पैराग्राफ क्रिएट होता है। तो ये है पैराग्राफ का मीनिंग। दूसरा पॉइंट ये होता है कि बाय डिफॉल्ट जो पैराग्राफ होता है 2 लाइन की स्पेस होती है, 2 पैराग्राफ्स के बीच में। जो 2 पैराग्राफ्स होते हैं उनके बीच में बाय डिफॉल्ट कितने लाइन की स्पेस होती है? 2 लाइन्स की। इसको आप बढ़ा भी सकते हो। अब इसके अंदर देयर आर सम पैराग्राफ सेटिंग, यहां पे कुछ इसकी पैराग्राफ की सेटिंग्स है। सेटिंग में हमने पहला क्या पढ़ा था? अलाइनमेंट। तो पहली सेटिंग थी हमारे पास अलाइनमेंट की। तो अलाइनमेंट के अंदर कितने ऑप्शंस थे हमारे पास? अलाइनमेंट के अंदर था हमारे पास लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर और जस्टिफाई। ये हमारे पास 4 अलाइनमेंट के ऑप्शन होते हैं। लेफ्ट लेंगे तो सारी चीजें लेफ्ट से अलाइन हो जाएंगी, राइट लेंगे तो राइट से अलाइन हो जाएंगी, सेंटर करेंगे तो सेंटर से, और जस्टिफाई करेंगे तो लेफ्ट से भी अलाइन हो जाएंगी, राइट से भी अलाइन हो जाएंगी। इसके अलावा मैंने एक और बताया था सुपर जस्टिफाई। ये क्या करेगा? पूरी तरह से जस्टिफाई कर देगा आपके पैराग्राफ को। तो इसका शॉर्टकट वगैरह आते हैं, तो शॉर्टकट क्या होता है इसका? कंट्रोल L। राइट का होता है कंट्रोल R। सेंटर का होता है कंट्रोल E, और जस्टिफाई का होगा कंट्रोल J, और सुपर जस्टिफाई का होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस J। ये सुपर जस्टिफाई का होता है। तो ये पांचवा वाला दिखाई नहीं देता, बट इसका शॉर्टकट अवेलेबल है। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट। दूसरी सेटिंग इसके अंदर होती है इंडेंट पोजीशन। इंडेंट पोजीशन में हम क्या कर सकते हैं? लेफ्ट और राइट मार्जिन पैराग्राफ की जो होती है, लेफ्ट और राइट मार्जिन जो पैराग्राफ की होती है उसको सेट कर सकते हैं। दूसरे हमारे पास होता है स्पेसिंग। पैराग्राफ की अगली सेटिंग जो होती है हमारे पास, उसको क्या कहा जाता है? स्पेसिंग। ये क्या करता है? इंडेंट पोजीशन मतलब जो पैराग्राफ का लेफ्ट और राइट है, लेफ्ट से कितना अंदर होगा मार्जिन से, और राइट से कितना अंदर होगा मार्जिन से। तो पैराग्राफ लेफ्ट और राइट मार्जिन से कितना अंदर होगा और कितना बाहर होगा लेफ्ट साइड और राइट साइड से, वो हम किससे कर सकते हैं? इंडेंट पोजीशन से। और स्पेसिंग से क्या कर सकते हैं? 2 पैराग्राफ की दूरी, मतलब पहले पैराग्राफ से जो सेलेक्टेड पैराग्राफ है उसकी डिस्टेंस क्या होगी, और उसके बाद वाले पैराग्राफ से उसकी डिस्टेंस क्या होगी। ये दोनों चीजें हम यहां से कर सकते हैं। तो अगली चीज क्या आती है? स्पेसिंग। तो अगली जो सेटिंग थी वो स्पेसिंग थी। तो स्पेसिंग में होता है 2 चीजें। स्पेसिंग के अंदर होता है बिफोर और आफ्टर। तो ये 2 सेटिंग यहां पर होती हैं। बिफोर मतलब फर्स्ट पैराग्राफ से कितनी डिस्टेंस होगी, और आफ्टर मतलब नेक्स्ट पैराग्राफ से कितनी डिस्टेंस होगी। ये बिफोर और आफ्टर आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर स्पेसिंग के अंदर एक और ऑप्शन होता है जिसे कहते हैं हम लाइन स्पेसिंग। मतलब हम पैराग्राफ जो बना हुआ है उसमें कितनी लाइन का स्पेस होगा उसको भी सेट कर सकते हैं। किस ऑप्शन के कारण? लाइन स्पेसिंग के कारण। तो इसके अंदर एक और ऑप्शन होता है लाइन स्पेसिंग। मतलब पैराग्राफ में जो कंटेंट लिखे हुए हैं, जो लाइनें लिखी हैं, उनके बीच में कितना स्पेस होगा वो आप कर सकते हैं यहाँ से सेट। और यहाँ पे इंडेंट पोजीशन के अंदर एक और होता है जिसे स्पेसिंग ही बोलते हैं, बट इसके अंदर ये स्पेशल बोलते हैं, जिसे स्पेशल बोलते हैं। इसके अंदर होता है फर्स्ट लाइन और हैंगिंग। ठीक है, स्पेशल होता है फर्स्ट लाइन और हैंगिंग। इसके अंदर होता है एक स्पेशल नाम का ऑप्शन जिसके अंदर होते हैं फर्स्ट लाइन,
और हैंगिंग, ये दो ऑप्शन होते हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो स्पेशल के अंदर फर्स्ट लाइन और हैंगिंग के दो ऑप्शन होते हैं, तो आपको जो पसंद आए। आपको पता है कि अगर मैं पैराग्राफ सेटिंग के अंदर एक बात देख लो, फिर लिखूं समझाऊंगा तो और समझ में आएगा। लेफ्ट राइट अलाइनमेंट तो समझाने की चीज नहीं है। इंडेंट पोजीशन से हम लेफ्ट और राइट से कोई भी सिलेक्टेड पैराग्राफ है, जैसे मैंने ये पैराग्राफ सेलेक्ट किया, ये लेफ्ट और राइट से कितना अंदर होगा कितना बाहर होगा उसको मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। यहाँ प्रीव्यू देख सकते हो, तो इस तरीके से इतना अंदर इतना बाहर। और फर्स्ट लाइन से क्या होता है कि हमारी जो फर्स्ट लाइन होती है उसके नीचे सारे कंटेंट चले जाते हैं। तो फर्स्ट लाइन थोड़ा इंडियन स्टाइल में आती है, हम पैराग्राफ को थोड़ा छोड़ के लिखते हैं, लेफ्ट अलाइन करके नहीं लिखते। उसकी फर्स्ट लाइन जो होती है हमेशा थोड़े आगे होती है। अब इतना स्पेस आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप उसे यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आगे और कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे हैंगिंग होता है। हैंगिंग का मतलब जस्ट फर्स्ट लाइन का उल्टा, पहली लाइन आगे आ जाएगी और उसके नीचे की जितनी भी लाइनें हैं वो नीचे हैंग हो जाएंगी। और इसकी भी सेटिंग को आप आगे पीछे कर सकते हो कि कितने स्पेसिंग, मार्जिन से कितने स्पेसिंग में ये हैंग हो। उसके अलावा कितनी लाइन का स्पेस चाहिए, पैराग्राफ में जो कंटेंट है उनके बीच में कितनी लाइन का स्पेस चाहिए वो भी आप सेट कर सकते हो लाइन स्पेसिंग के द्वारा। तो पैराग्राफ के अंदर हम इतनी सेटिंग्स कर सकते हैं, पैराग्राफ के अंदर हम इतनी टाइप की सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया हमारा पैराग्राफ। अब पैराग्राफ के अंदर यहाँ पैराग्राफ जो ब्लॉक है हमारा, ये ब्लॉक, इसके अंदर ये जो पैराग्राफ की सेटिंग थी तो अलाइनमेंट यहाँ पे रखे हुए हैं, ये लाइन स्पेसिंग कहलाता है। तो लाइन स्पेसिंग भी यहाँ पर है। आफ्टर और बिफोर स्पेसिंग ऑफ पैराग्राफ आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ऊपर से। अब यहाँ पे इस वाले पोर्शन की बात करते हैं कि पैराग्राफ के अंदर दो चीजें होती हैं, बॉर्डर एंड शेडिंग। ठीक है, तो ये बॉर्डर और शेडिंग यहाँ से आप डायरेक्ट दोनों चीजें ले सकते हो, 1 2 3। ठीक, तो इसको ये जो ऑप्शन है बॉर्डर एंड शेडिंग, तो शेडिंग का ऑप्शन यहाँ पर भी है। तो मैं यहाँ से पढ़ाऊंगा तो एक्चुअल में ये कवर हो जाएगा, है ना। तो हम अंदर जाके देखेंगे कि क्या है। तो अगला जो ऑप्शन हम पढ़ने वाले हैं पैराग्राफ ब्लॉक के अंदर, उसका नाम है बॉर्डर एंड शेडिंग। बॉर्डर एंड शेडिंग, पहली चीज समझो, बॉर्डर हम दो चीजों पे लगा सकते हैं। We can apply border, we can apply border, sorry, we can apply border from on page और पैराग्राफ। अब पेज पर और पैराग्राफ पर ही क्या कर सकते हैं, बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, बॉर्डर केवल दो चीजों पे लगती है, या तो पेज पे लगेगी या तो पैराग्राफ पे लगेगी। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन दिए गए, तो अगर आपको एक पे भी बॉर्डर लगाना आ गई तो आप दोनों पे उसे यूज कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं, पहले इसको प्रैक्टिकल वाइज देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है, ये बॉर्डर और शेडिंग का ऑप्शन है। यहाँ से भी आप बॉर्डर वगैरह लगा सकते हैं, बट आपको यहाँ पर जाना है बॉर्डर एंड शेडिंग के अंदर। यहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे तीन टैब दिख रहे हैं, एक बॉर्डर्स, एक पेज बॉर्डर और एक शेडिंग। तो ये जो शुरू वाला ऑप्शन है ये पैराग्राफ के लिए होता है, सेकंड वाला ऑप्शन पेज के लिए होता है, और थर्ड वाला ऑप्शन शेडिंग, पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए होता है, पेज का नहीं, पैराग्राफ का। तो शेडिंग जो ऑप्शन होता है ये पैराग्राफ के लिए होता है। तो ये दोनों ऑप्शन पैराग्राफ के लिए और एक पेज के लिए है। तो इसका भी शेडिंग का क्या यूज है भी मैं बताता हूँ, अभी बॉर्डर समझते हैं। तो ये पैराग्राफ की बॉर्डर, ये पेज की बॉर्डर। अब यहाँ पे देखिए, पहले तो पैराग्राफ सेलेक्ट करिए जिस पे आपको बॉर्डर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको वो पैराग्राफ सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट किया, यहाँ पे बॉर्डर एंड शेडिंग पे गया, तो हम पैराग्राफ बॉर्डर की बात कर रहे हैं। नन मतलब कोई बॉर्डर नहीं चाहिए। अगर मुझे बॉक्स टाइप की बॉर्डर चाहिए, चारों तरफ एक बॉक्स टाइप की बॉर्डर, यहाँ प्रीव्यू देखिए तो यहाँ पे एक बॉक्स टाइप की बॉर्डर आ जाएगी आपके पास। आपको थोड़ी शेडो वाली बॉर्डर चाहिए तो आप शेडो वाली बॉर्डर लें, तो यहाँ पे थोड़ा 3D इफेक्ट टाइप का दिखेगा शेडो वाली बॉर्डर। इससे 3D में क्या होगा, थोड़ा इम्बॉस होके दिखेंगी चीजें, मतलब उभरी हुई दिखेंगी, है ना। तो आप इसे अप्लाई करके देखिएगा। मैं इनमें से कोई भी यूज नहीं करता, मैं कस्टम यूज करता हूँ। कस्टम से क्या होता है, हम अपने अकॉर्डिंग बॉर्डर दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ से कस्टम लिया। अब यहाँ से मैं लाइन चुनूंगा कि मुझे बॉर्डर में कौन सी लाइन देनी है। जैसे मुझे ये वाली देनी है, इस लाइन का कलर क्या देना है, मैंने कहा रेड कलर देना है। इस लाइन की विड्थ कितनी देनी है, मैंने कहा इतनी विड्थ देनी है।
इसको कहाँ अप्लाई करना है, इस साइड। चलिए दूसरा, अब कौन सी बॉर्डर देनी है, ये वाली देनी है, इस टाइप की। इस किस कलर की देनी है, ब्लू कलर की। कितनी विड्थ होगी, इतनी विड्थ होगी, इसको यहाँ पे अप्लाई करना है। इसके अलावा मुझे कौन सी बॉर्डर देनी है, ये वाली। किस कलर में देनी है, लाइक मुझे ये वाला कलर चाहिए। इसकी विड्थ कितनी देनी है, ये। और इसको कहाँ सेट करना है, यहाँ पर और यहाँ पर। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मतलब आप चारों तरफ की बॉर्डर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, कौन सा कलर, कौन सा साइज, कौन सी पैटर्न, है ना। तो आप तीनों को कस्टम से कर सकते हैं। और इसको करने के बाद देखिए यहाँ पैराग्राफ लिखा हुआ है और मैं ओके करूंगा तो यहाँ पे देखिए पैराग्राफ पर एक बॉर्डर अप्लाई हो गई। जो सिलेक्टेड पैराग्राफ था, पैराग्राफ सेलेक्ट नहीं होगा तो बॉर्डर अप्लाई नहीं होगी। तो आपको पैराग्राफ पे बॉर्डर अप्लाई करना है तो पहले पैराग्राफ को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने अपने अकॉर्डिंग इस पैराग्राफ पे बॉर्डर को सेट कर लिया, ठीक है। तो ये हो गई पैराग्राफ की बात। अब अगर मुझे पेज की बॉर्डर सेट करनी है तो सारे ऑप्शन वही के वही हैं जो बॉर्ड इसमें थे पैराग्राफ के अंदर। बस यहाँ पे होल डॉक्यूमेंट होता है और यहाँ पे पैराग्राफ होता है, बस इतना अंतर है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे भी आप नन, मतलब अगर बॉर्डर नहीं देना चाहते तो कुछ ना दें, मतलब बॉर्डर हटाना है तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। बाकी ये बॉक्स, शेडो, 3D सेम काम करते हैं। तो कस्टम बॉर्डर से मान के चलिए मैंने ये बॉर्डर ले ली, इसका कलर ले लिया लाइक ये ब्लू वाला, थोड़ी सी इसकी विड्थ ले ली इतनी, और इसको जहां पे भी अप्लाई करना है आपने करके और इसको ओके कर देना है। तो देखिए पैराग्राफ की बॉर्डर सेट हो गई, और सॉरी पेज की बॉर्डर सेट हो गई। तो इससे हम पेज की बॉर्डर सेट करते हैं। और पेज की बॉर्डर लगाते समय कोई भी कंटेंट सेलेक्ट करें ना करें कोई मतलब नहीं है, पर पैराग्राफ पे अगर बॉर्डर लगानी है तो उसका सिलेक्शन होना जरूरी है, तभी पैराग्राफ पे बॉर्डर अप्लाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इसके अलावा तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ पर बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पेज पर बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें और इसमें एक डिफरेंस होता है, यहाँ पे आर्ट नाम का, पेज बॉर्डर में ये आर्ट नाम का एक ऑप्शन होता है। इस आर्ट में बहुत सारे आपके पास सिंबल्स टाइप के या थोड़े ग्राफिक्स टाइप के यहाँ पर कुछ होते हैं, उसमें से आप कोई भी एक ले लें और इसको ओके कर दें तो उस तरह की बॉर्डर आपकी अप्लाई हो जाएगी। कुछ आर्ट ग्राफिक्स है यहाँ पर जो आप पेज पर अप्लाई कर सकते हैं, जबकि पैराग्राफ पे ये काम नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखिएगा, बस एक ही अंतर है इसके अंदर, बस ये आर्ट वाले ऑप्शन, यहाँ पे एक आर्ट ऑप्शन होता है जबकि यहाँ पर नहीं होता। तो आप पेज पर आप ये सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप पैराग्राफ की बॉर्डर दे सकते हैं, पेज की बॉर्डर दे सकते हैं। और जो शेडिंग है, शेडिंग का मतलब होता है पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर। तो अगर आपको किसी भी पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर सेट करना है, जैसे मुझे इस पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर सेट करना है, इसे लूंगा, यहां जाऊंगा, शेडिंग पे जाऊंगा, कोई भी कलर ले लीजिए, लाइक मैं ये वाला कलर ले लेता हूं और इसको ओके कर देता हूं। तो यहाँ पे देखिए पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर सेट हो गया, ये पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर सेट हो गया। अब ये देखो कई लोगों को क्या कंफ्यूजन होता है, सर ये हाईलाइट वाले में और ये शेडो वाले में। तो देखो जब हाईलाइट का मीनिंग क्या होता है, मैंने इसे लिया और इसे हाईलाइट कर दिया, सॉरी कलर ले लिया और इसको हाईलाइट कर दिया, जैसे ये हाईलाइट कर दिया, ये हाईलाइट कर दिया। तो हाईलाइट में ये अंतर होता है कि जैसे देखो हाईलाइट करता हूँ तो दोनों के बीच में थोड़ा स्पेस रहता है ना, तो इसे शेडिंग नहीं बोलते। शेडिंग में देखो कहीं पे भी स्पेस नहीं है, चारों तरफ की बॉर्डर है। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ की शेडिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 काम होते हैं। पहला काम होता है वी कैन अप्लाई पैराग्राफ बॉर्डर, दूसरा होता है पेज बॉर्डर, और थर्ड होता है शेडिंग। शेडिंग का मतलब होता है पैराग्राफ बैकग्राउंड कलर। पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर हम इसके थ्रू, शेडिंग के थ्रू कर सकते हैं। पेज का कलर नहीं, पेज के लिए अलग ऑप्शन है, मैं आगे चल के बताऊंगा पेज का बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है। तो जो शेडिंग होता है ये पैराग्राफ का बैकग्राउंड करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बॉर्डर एंड शेडिंग के अंदर इतने ऑप्शन होते हैं। अब ये जो ऑप्शन है ये यहाँ पर ऑलरेडी पहले से निकले हुए हैं, जो आप अंदर से सेटिंग करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ चीजें हैं, तो आप इनका भी यूज करके बॉर्डर पे अप्लाई कर सकते हैं शेडिंग। तो जैसे मैं कुछ पहले जैसा कर दूं, इसको कंट्रोल जेड से मैंने यहाँ पे लिया, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, मैं इसके नीचे केवल एक ही बॉर्डर चाहता हूँ, या ऊपर एक बॉर्डर चाहता हूँ, या लेफ्ट में या राइट में एक बॉर्डर चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, या चारों तरफ बॉर्डर चाहता हूँ, और या बॉर्डर चाहता ही नहीं, तो उस हिसाब से आप इसे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले से कुछ स्टाइल्स निकले हुए हैं, आप किसी का भी यूज करके काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, रुकिए मैं बताता हूँ।
तो ये हो गया बॉर्डर और शेडिंग। तो यहाँ पे बॉर्डर और शेडिंग टॉपिक खत्म हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज इंट्रोड्यूस कर दूं, ये बॉर्डर एंड शेडिंग के अंदर नहीं है पर उसी से रिलेटेड है ना। मान के चलो एक मैं नया डॉक्यूमेंट बना लूं, रहा हूँ, विंडो आर, विनवर्ड, एंटर। बॉर्डर और शेडिंग से रिलेटेड है पर इसके अंदर का टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि आपके पास कोई पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है आपके पास, और आपको यहाँ पर एक रो इंसर्ट करनी है, मतलब इनको आपको सेपरेट करना है थ्रू हॉरिजॉन्टल रो। तो आप क्या करोगे, इंसर्ट पे जाओगे, शेप पे जाओगे, यहाँ पे ये रो वाला ऑप्शन उठाओगे और इसको यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करोगे, और यहाँ पे भी करना है तो सेम यही चीज करोगे, इसे कॉपी पेस्ट कर लोगे। ये तरीका आपको आता है। बट मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ जिससे आप डिफरेंट टाइप्स के लाइंस अपने वर्ड में इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे मुझे सिंपल लाइन चाहिए तो मैं 3 बार डैश लिखूंगा और एंटर कर दूंगा तो सिंपल लाइन आ जाएगी। 3 बार इक्वल टू करूंगा और एंटर कर दूंगा तो डबल लाइन आ जाएगी। 3 बार हैश करूंगा और एंटर कर दूंगा तो ट्रिपल लाइन आ जाएगी। 3 बार करली, ये एस्केप के नीचे बटन होती है शिफ्ट के साथ, है ना, तो ये 3 करली लूंगा और एंटर कर दूंगा तो करली बॉर्डर आ जाएगी, करली लाइन आ जाएगी। उसके बाद अगर मैं 3 स्टार लूंगा और एंटर करूंगा तो डॉटेड बॉर्डर आ जाएगी। तो यहाँ पे 4-5 तरीके हैं बॉर्डर को इंसर्ट करने के, तो आप शॉर्टकट भी इन चीजों को यूज कर सकते हैं। हाँ, अब आपको क्या लगेगा, अब लगाना तो बहुत आसान है, अब मैं बोलूं इसे हटा के बताओ, आप नहीं हटा पाओगे। कोशिश करना, आप इनमें से किसी को भी हटाने की कोशिश करना, आप नहीं हटा पाओगे, है ना, आपका पूरा कंटेंट डिलीट हो जाता है। जैसे देखो ये लास्ट वाली बॉर्डर थी, मैं इसको जैसे मैं इसके नीचे आया और मैं इस बॉर्डर को हटा, इस लाइन को हटाना चाह रहा हूँ तो ये लाइन हट नहीं रही। अब इसका रीजन क्या है, क्यों नहीं हट रही? तो कभी भी ध्यान रखना कि जब भी हम शॉर्टकट मेथड से कोई भी लाइन इंसर्ट करते हैं, जैसे डैश डैश डैश, 3 बार माइनस और एंटर, तो यहाँ पर 3 बार माइनस और एंटर, तो यहाँ पर ये वाली लाइन इंसर्ट हो गई। 3 बार हैश तो ये ट्रिपल हो गई। तो ये लाइन नहीं होती, ये बॉर्डर्स कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं? बॉर्डर। ध्यान रखना, ये लाइन नहीं है, बॉर्डर है। तो अगर आपको इसे हटाना है ना तो आपको बॉर्डर की हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे आपको इसमें से ये वाली चीज हटानी है तो आपको इसे सेलेक्ट करना है, देन बॉर्डर पे जाना है और यहाँ पे नो बॉर्डर करना है, तब ये लाइन हटेगी, क्योंकि ये एक्चुअल में इस तरह की बॉर्डर है। जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया, यहाँ गया और मैं एक बॉटम की एक बॉर्डर ले लूँ, जैसे ये बॉटम बॉर्डर है, तो ये देखिए ये बॉर्डर जो लग रही है ना, ये चारों तरफ की लग गई। एक्चुअल में मुझे केवल नीचे वाली चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पे लिया, एंटर किया, और मैं चाहता हूँ केवल एक बॉर्डर लग जाए, तो देखिए लाइन आ गई। तो एक्चुअल में ये बॉर्डर है ना कि लाइन है, तो इसलिए ये डिलीट होने में दिक्कत करेगी। इसको डिलीट करना है तो आपको बॉर्डर में जाके इसे नो बॉर्डर करना पड़ेगा, तब ये हटेगी। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या सिखाया कि आप बॉर्डर इंसर्ट कर सकते हैं शॉर्टकट तरीके से। तो बॉर्डर को लाइन मत मानिएगा, बॉर्डर इंसर्ट शॉर्टकट, शॉर्टकट्स। स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक होती है तो मैं नीचे टाइप कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, तो उसको गौर मत करिएगा, अपने हिसाब से देखते जाइएगा। शॉर्टकट्स, ठीक है। तो शॉर्टकट्स में सबसे पहला होता है हमारे पास 3 बार माइनस, दूसरा होता है हमारे पास 3 बार स्टार, तीसरा होता है हमारे पास 3 बार हैश, अगला होता है हमारे पास फोर्थ 3 बार करली, और फिफ्थ होता है हमारे पास डैश हो गया 3 बार इक्वल टू, 3 बार इक्वल टू। तो आपको पता है नाम से, इससे सिंगल बॉर्डर आ जाएगी, इससे सिंगल बॉर्डर आ जाएगी, इससे डॉटेड आ जाएगी, इससे 3 लाइन वाली, इससे करली, और इससे 2 लाइन वाली बॉर्डर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट यूज करके बॉर्डर दे सकते हो। दूसरी चीज मैं यहाँ पे एक और चीज बता दूं आपको, सिलेक्शन से रिलेटेड, है ना, जरूरत पड़ेगी क्योंकि अभी आगे चल के। तो जैसे मैंने कुछ भी पैराग्राफ लिखा है, तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको एक वर्ड सेलेक्ट करना है, तो आपको इस पर डबल क्लिक कर देना है तो ये वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा, और ट्रिपल क्लिक कर दोगे तो पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। बट मैं क्या करना चाहता हूँ, अभी जब मैं सिलेक्शन करता हूँ, आप गौर करिए, मैं नीचे वाली लाइन लेता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन कर रहा है, मतलब इधर की पूरी चीजें वो सेलेक्ट करता हुआ जा रहा है, जबकि मुझे नीचे करना है। अब मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मैं केवल इतने पोर्शन को ही क्या करना चाहता हूँ, सेलेक्ट करना चाहता हूँ। इतने पोर्शन को मैं जब नीचे ड्रैग करूं तो यहाँ पर ये पूरा, अगर मैं ड्रैग करूंगा तो देखो क्या होगा, जैसे ही मैं ड्रैग करूंगा तो ये पूरे
को लाइन को ही ले लेता है यहाँ पर। अगर न्यू और नीचे करूंगा तो यहाँ पे सेकंड लाइन पे आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। इसको करूंगा तो नीचे आ जाएगा, मतलब ये हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन हो रहा है। मुझे वर्टिकल सिलेक्शन करना है तो मैं अल्टर के साथ करूंगा। अल्टर की प्रेस करो और वर्टिकल सिलेक्शन जितना भी लेना उतना लो और उसे आप फॉर्मेटिंग लगा के सेट वगैरह कर सकते हो। तो वर्टिकल सिलेक्शन के लिए प्रेस अल्टर की एंड सेलेक्ट। जैसे आप नॉर्मल सेलेक्ट करते हो वैसे ही करना है, बस अल्टर के साथ करना है। तो ये वर्टिकल सिलेक्शन होता है। तो यहां पर वर्टिकल सिलेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं अल्ट प्लस और माउस, जो हम जिस तरह से माउस यूज करते हैं, माउस है ना। तो माउस को जैसे ही हम यूज करते हैं सिलेक्शन के लिए वैसे यूज करना है, बस अल्ट की के साथ यूज करना है, तो वर्टिकल सिलेक्शन है। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। अब इसका आगे यूज होने वाला है तो आप मुझसे पूछो तो मैंने पहले ही बता दिया कि भाई वर्टिकल सिलेक्शन कैसे करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ये हो गया। तो पैराग्राफ में हमने बॉर्डर और शेडिंग को कवर कर लिया। तो बॉर्डर और शेडिंग के अंदर हम पैराग्राफ की बॉर्डर, पेज की बॉर्डर और पैराग्राफ का कलर, ये तीनों चीजें सेट कर सकते हैं। अब इसी के अंदर पैराग्राफ के अंदर एक होता है बुलेट एंड नंबरिंग। बुलेट एंड नंबरिंग, बुलेट एंड नंबरिंग, बुलेट एंड नंबरिंग नाम का ऑप्शन होता है। तो इसको भी हम कैसे करते हैं वो भी देख लो। बुलेट और नंबरिंग से हम क्या कर सकते हैं? नंबर टाइप की लिस्ट और बुलेट टाइप की लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे क्रिएट करते हैं? जैसे मान के चलिए मुझे बुलेट टाइप की लिस्ट क्रिएट करनी है। बुलेट मतलब जिसमें कुछ साइन होंगे। तो मान के चलिए मैंने ये वाला साइन लिया और यहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड की लिस्ट बना रहा हूँ। मैं जो भी फ्रेंड की लिस्ट बनाना चाहता हूँ उसको बनाऊंगा और जैसे मुझे इससे बाहर आना है तो 2 बार एंटर की प्रेस करूंगा तो मैं इससे बाहर आ जाऊंगा। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ? बुलेट लिस्ट बना सकता हूँ। इस बुलेट लिस्ट को मुझे नंबर लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे नंबर पे जाऊंगा और किसी भी नंबर फॉर्मेट को लेके उसे यूज कर सकता हूँ कि भाई रोमन संख्या में चाहिए, ABCD में चाहिए या 1 2 3 फॉर्मेट में चाहिए, किस फॉर्मेट में उसे सेट करना है। तो इसके थ्रू बुलेट एंड नंबरिंग ऑप्शन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में। पहली लिस्ट होती है बुलेट टाइप की, दूसरी लिस्ट होती है नंबर टाइप की, और यहाँ पे एक और लिस्ट होती है मल्टी लेबल लिस्ट। अब ये मल्टी लेबल लिस्ट क्या होती है? तो लेबल मैंने आपको पढ़ाए थे पिछली क्लास में जब आउटलाइन पढ़ा रहा था, फर्स्ट लेबल, सेकंड लेबल, थर्ड लेबल, है ना। तो लेबल का मतलब होता है टैप करना। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था यूनिट 1, फिर आगे टैप करके मैं गया था फंडामेंटल एंड कंप्यूटर, फंडामेंटल एंड कंप्यूटर, तो ये दूसरा लेबल हो गया। इसी तरह से तीसरा लेबल क्या हो गया मेरे पास? तीसरा लेबल हो गया सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ये तीसरे लेवल पे है। तो यहाँ पे